हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सैयद साद आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फिनोमिना जिसका नाम है ओम्स लॉ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ कंसीडर किया जाता है इन द इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस लेक्चर में जो कि हमने किया था ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जो करंट और वोल्टेज होता है, ओम्स लॉ बेसिकली इन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है कि इन दोनों में किस तरह का रिलेशनशिप होता है। और अगर हम इसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर साल ईएमयू और जामिया में इससे एक दो सवाल आ ही जाते हैं, और ये आपके सीबीएसई एकेडमिक्स के लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां पर के एक दो न्यूमेरिकल ओम्स लॉ से रिलेटेड आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी मो या फिर डी कूलॉम। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो देखिए ओम्स लॉ क्या है और ये कहां से आया। तो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, और इन्होंने रिलेशनशिप एक्सप्लेन की बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ओम्स लॉ का पार्टिकुलर स्टेटमेंट क्या है, तो इसका जो सही स्टेटमेंट है वो ये है, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same. It means potential difference यानी कि वोल्टेज किसी भी मेटेलिक वायर के अंदर किसी भी सर्किट में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सर्किट के अंदर फ्लो करने वाले करंट के। अब आप यहाँ पर शायद ये जो टर्म है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको ना समझ पा रहे हो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है बिटवीन द टू क्वांटिटीज, जहां पर के जब कोई भी एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी उसके चलते ऑटोमेटिकली खुद बढ़ जाती है। तो इस तरह की जब कभी हम रिलेशनशिप देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसका ऑपोजिट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जहां पर के जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद घट जाती है। तो ये जो सेकंड रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सर जॉर्ज साइमन ओम ने यहाँ पर यही लॉ दिया कि जब टेम्परेचर सेम है तो वोल्टेज हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यानी कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे किसी भी सर्किट के अंदर तो वहां पर करंट भी इंक्रीज कर जाएगा। ये है सिंपली ओम्स लॉ। आइए इसको और बेटर वे में हम समझते हैं करंट वाटर एनालॉजी के थ्रू। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक वाटर टैंक और बकेट की, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर प्रेजेंट पिक्चर में देख रहे हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो टैंक है और जो बकेट है, इन दोनों का तकरीबन जो लेवल है वो सेम है। जो टैंक की हाइट है वो बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है जब टैंक नीचे रखा हुआ है तो हमें पानी का प्रेशर कम मिलेगा। बट जब हम वाटर टैंक का लेवल इंक्रीज कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो हमें वाटर का प्रेशर है वो भी हमें तेज मिलेगा। इसीलिए हम अपने घर की टंकी जो है वो छत पर रखते हैं, बल्कि छत पे भी हम हेडरूम बनाते हैं, मम्टी बनाते हैं, उसके ऊपर हम जो वाटर टैंक है वहां उसको प्लेस करते हैं ताकि हमें वाटर का प्रेशर ज्यादा से ज्यादा बेहतर मिल सके। और इसी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम वाटरफॉल से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। तो इसके लिए अभी तक हम एक टर्म सुनते आ रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बेसिकली क्या है, ये एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी
होती है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट पजेस करता है ड्यू टू इट्स हाइट। अपने हाइट की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि आप सपोज कर लो, आपने एक ब्रिक ली, ठीक है, और आपने उसे टेबल से गिराया, ठीक है, तो वो जमीन पर कम इम्पैक्ट करेगी। बट वही ब्रिक अगर आपने 2 मंजिला से नीचे गिरा दी तो वो कहीं ज्यादा डैमेज करेगी। तो ऐसा देखने में क्यों आया, जबकि ब्रिक तो सेम थी, बट उसने डैमेज क्यों ज्यादा किया? बिकॉज ज्यादा हाइट पर रखने की वजह से उसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, जिसकी वजह से उसने ज्यादा इम्पैक्ट किया। तो देखो, जब हम करंट वाटर एनालॉजी देखते हैं, तो जैसा कि मैंने जो आपको वाटर टैंक और बकेट की एग्जांपल दी, तो यहाँ पर जो हाइट है ये बेसिकली वोल्टेज के बराबर आप इसको कंसीडर कर लिए, और जो प्रेशर है वो बेसिकली करंट है। और जब हम हाइट बढ़ाते हैं या हाइट घटाते हैं तो उससे हमारा जो वाटर का प्रेशर है वो भी घट जाता है और बढ़ जाता है। सो इन द सेम वे करंट पर पोटेंशियल डिफरेंस का यही इम्पैक्ट होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ जाता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस घटता है तो करंट भी घट जाता है। नाउ जब हम ओम्स लॉ को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हमको इसका ग्राफ मिलता है एकदम लिनियर, एकदम सीधा। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। जो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली बेस करता है इसके स्टेटमेंट के ही ऊपर। और इसके स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो यहाँ पर हम सबको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि वोल्टेज को V से, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल ये होता है, और करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करते हैं। V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इज इक्वल टू और कांस्टेंट से। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? आर। आर बेसिकली क्या होता है? ये होता है कांस्टेंट ऑफ द गिवन मेटेलिक वायर किसी भी एक खास टेम्परेचर पे, जिसको के हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो यहाँ से ओम्स लॉ से जो हमें इक्वेशन मिलती है वो मिलती है V इज इक्वल टू आई आर। तो ये था ओम्स लॉ का पूरा एनालिसिस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल था कि इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने का यूनिट क्या है, तो इसका राइट आंसर है डी कूलॉम्ब। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ अब मुझे सैयद साद को आप लोग इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं फिर एक और नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। ओके, बाय।